खबर सामने आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। विक्रमगंज से पीएम की बिहार को करोड़ों की सौगात देखी गई है। 48,520 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, लोकार्पण किया गया है। प्रधानमंत्री की ओर से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भी प्रधानमंत्री बिहार के धरती से एक बार फिर से एक बड़ा संदेश दिया है। मैं अब अपना वचन पूरा करके बिहार आया हूं, प्रधानमंत्री की ओर से यह कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है। ये लोग सामाजिक न्याय का ढोंग करते हैं, प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनावी राज्य बिहार में एक बार सौगातों की झड़ी लग गई, क्योंकि प्रधानमंत्री बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर रहे और जब आज विक्रमगंज पहुंचे और वहां पर प्रदेशवासियों को एक बड़ी सौगात दी, वहां पर विपक्ष पर तीखा प्रहार भी किया। उन्होंने कहा कि जो विपक्ष है वो न्याय का सामाजिक ढोंग रचता है, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। और आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री के स्वागत में सभी लोगों की यहां पर मौजूदगी रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी रहे और तमाम बड़े दिग्गज नेता भी शिरकत करते हुए नजर आए हैं। और ये लोगों का हुजूम देखा जा सकता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री के स्वागत में प्रदेशवासी वहां पर पहुंच चुके थे। लाखों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए थे और प्रधानमंत्री की ओर से यहां पर कई बड़ी सौगातें दी गई। तो आपको बताते चले कि इन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पटना सासाराम के बीच में एक्सप्रेसवे बनेगा। 3,700 करोड़ रुपए की लागत आएगी इस परियोजना को सफल बनाने में। एक्सप्रेसवे में 5 जिलों को लाभ होगा। नेशनल हाईवे 27 कॉरिडोर का उन्होंने उद्घाटन भी किया है। 184 करोड़ 90 लाख की लागत से नेशनल हाईवे 27 का निर्माण होगा। तो आज प्रधानमंत्री की ओर से बड़ी सौगातें दी गई हैं बिहार वासियों को। आपको बताते चले कि 29,900 करोड़ रुपए की लागत से इन परियोजनाओं का निर्माण होगा। 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का भी शिलान्यास किया जाएगा। और ये 3 तस्वीर आपके सामने हैं। जब प्रधानमंत्री बिहार के धरती पर पहुंचे तो लोगों ने किस तरह से अभिनंदन किया है और जिस तरह से लोग वहां पर पहुंचे थे, लोगों का हुजूम देखा गया। उसके बाद प्रधानमंत्री की भी ओर से अभिवादन को स्वीकार किया गया। प्रधानमंत्री मोदी का किस तरह से सम्मान हुआ है वो भी आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि सौगातों की बौछार भी देखी गई है। पवित्र भूमि पर बिहार के विकास को नई गति देने का सौभाग्य मिला है। यहां करीब 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आप सब बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। आपका ये स्नेह, बिहार का ये प्यार, मैं इसे हमेशा सर आंखों पर रखता हूं। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद, एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था। बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, कांग्रेस और आरजेडी वालों, इन्होंने कभी दलित, पिछड़ा की इतनी तकलीफों की चिंता तक नहीं की। ये लोग विदेशियों को बिहार की गरीबी दिखाने के लिए घुमाने लाते हैं। अब जब दलित, वंचित और पिछड़ा समाज ने कांग्रेस को उसके पापों की वजह से छोड़ दिया है,
तो इन्हें अपना अस्तित्व बचाने के लिए सामाजिक न्याय की बातें याद आ रही है। भाइयों बहनों, बिहार में और देश में सामाजिक न्याय का नया सवेरा एनडीए के दौर में दिखा है। हमने गरीब तक जीवन से जुड़ी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजधानी पटना से मणिभूषण जुड़ रहे हैं। मणिभूषण, आज बिहार के धरती पर प्रधानमंत्री का ये संबोधन जब देखा गया, उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार को आगे बढ़ाना है और बिहार को विकसित राज्य बनाना है, उस पहल में आगे की शुरुआत की जा रही है। क्या संदेश गया है उनके भाषणों से? तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस संदेश को देना चाहते थे उस संदेश को उन्होंने दिया है और ऑपरेशन सिंदूर से लेकर बिहार के विकास की गाथा को भी सभी लोगों को सुनाया और सभी लोगों ने ताली बजाकर उनके अभिभाषण का स्वागत किया। और बिहार से ही नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है पूरे देश को वचन दिया था और वचन पूरा करने के बाद ही जो बिहार में उनकी ये रैली हुई है और सभी लोग जो है इनकी बातें बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। और जब प्रधानमंत्री कुछ और कहते थे तब तक लोग जो है वो ताली बजाकर उनका जो है स्वागत कर रहे थे। कई सारी परियोजनाओं का जो है आज उनके तरफ से शिलान्यास किया गया है। पटना में जो एक नया टर्मिनल जो है वो बनाने की घोषणा की गई है, जहां से लोकल ट्रेनें जो है वो चलेंगी। 5 प्लेटफॉर्म वहां से बनाने जाने हैं। सबसे पहले जो जहां से पुरानी बस स्टैंड हार्डिंग पार्क हुआ करती थी वही जगह चिन्हित किया गया है और वहीं से जो है आज उसका भी शिलान्यास हुआ है और वो भी आने वाले समय में बन जाएगा। तो पटना के लोकल एरिया है वहाँ पर ट्रेनों का परिचालन वहीं से किया जाएगा। कई सारे प्रोजेक्ट का जो है उन्होंने उद्घाटन भी किया है, जैसे नवीनगर पावर प्लांट का जो है उसका भी शिलान्यास किया गया है। तो प्रधानमंत्री ने बिहार को क्या दिया है अभी तक उसकी उन्होंने चर्चा की और साथ में नीतीश कुमार भी जो है प्रधानमंत्री की बातों में जो हामी भरी है और उन्होंने कहा है कि हम दोनों ने मिलकर इस बिहार को एक अंधेरे युग से जो है उजाला के युग में लेकर आए हैं। तो साफ जो संदेश था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार को लेकर उन्होंने यहाँ पे दिया है। मणिभूषण, देखा भी गया कि आज भारी संख्या में जो लोग थे वो स्वागत के लिए पहुंचे हुए थे और ये भी एक बड़ा संदेश है, चूंकि आज मुख्यमंत्री मंच से कहते हुए नजर आए कि सभी लोग खड़े होकर प्रधानमंत्री का स्वागत कीजिए, चूंकि विकास की राह अग्रसर हो रहा है और विकसित राज्य बनाने की दिशा में भरपूर काम किया जा रहा है। देखिए, इससे पहले जब भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ नीतीश कुमार किसी भी सभा में जाते थे तो इस प्रकार का जो है उनका उत्साह जो है वो देखने को नहीं मिलता। इस बार जो है उनका जो नीतीश कुमार का जो उत्साह था वो एक अलग चरम पर था और जिस तरह से बिहार को लेकर जो केंद्र लगातार सहायता कर रहा है उसकी चर्चा नीतीश कुमार ने की और लोगों से भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को लेकर काफी सजग हैं और लगातार बिहार को आगे बढ़ाने और विकसित बिहार बनाने में उनका योगदान हो रहा है। तो क्यों ना उनका जो है अभिवादन और अभिनंदन यहीं से किया जाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में नीतीश कुमार ने वहां पे सभी लोगों को खड़े होकर नरेंद्र मोदी के अभिवादन के लिए उन्होंने गुजारिश की थी। मणिभूषण, ये भी देखा क्या कि जिस तरह से जब मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास की राह को किस तरह से अग्रसर किया जा रहा है, विकास की राह पर लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष का सवाल ये भी है कि अगर विकास की राह पर अग्रसर बढ़ रहे हैं तो गरीबी, बेरोजगारी आज भी बिहार में क्यों है? देखिए, ये एक बिहार का जो है कहा जाए तक अभी तक का जो अभिशाप है उससे अभी मुक्ति नहीं मिली है। लगातार कानून व्यवस्था बिहार में जो है वो लचर दिख रही है और पलायन और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे प्रधानमंत्री की तरफ से भी यह कहा गया है कि पहले के दिनों में जो सरकारें थी उन्हीं का यह पलायन दिया हुआ है और बेरोजगारी दिया हुआ है। हम लगातार इस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं और आने वाले समय में जो है वो बेरोजगारी और पलायन भी बिहार से बेरोजगारी बढ़ेगी और पलायन कम होगा। तो इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है और पहली बार प्रधानमंत्री ने मंच से सबसे ज्यादा अपने विकास कार्यों को लेकर चर्चा की, न कि विपक्ष की ज्यादा चर्चा की। और विपक्ष को जो है टिप्पणी जो है जो विकास के रास्ते हैं उसी माध्यम से किया। जब रेल परियोजनाओं की घोषणा और उसके उद्घाटन कर रहे थे
प्रधानमंत्री उसके बारे में जो बता रहे थे, तो उसी जी समय लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की भी उन्होंने चर्चा की। और रेल लाइन पर जॉब स्कैम मामले के उन्होंने चर्चा की। कुछ लोग जो है लोग गरीब लोगों से जमीन ली नौकरी के बदले, उसकी उन्होंने चर्चा की थी। अगर नीतीश कुमार की ही देख ली जाए तो नीतीश कुमार ने भी कहा है कि एक युग था 2005 में जब जी अंधेरा युग था, उस अंधेरे युग से जो है हम लोगों ने बाहर निकाल कर लाया बिल्कुल है। बिल्कुल। अमूमन जी जब जी नीतीश कुमार जो मंच बिल्कुल से जो आपने है सही कहा वो मनुभूषण। एक यहाँ पर लगातार जिस तरह से देखा जा रहा था कि प्रधानमंत्री को अपने संबोधन में उन्होंने हमने सुना ही है, लेकिन मुख्यमंत्री भी यहाँ पर जिक्र करते हुए नजर आए कि किस तरह से 2005 की बात होगी, उससे पिछले दिनों की भी बात होगी और ये 15 सालों की भी बात होगी कि किस तरह से बिहार आगे बढ़ा है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया मणिभूषण तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी, आपका जनता टीवी में बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ मेरा सवाल ये कि जिस तरह से आपका एक बयान भी सामने आया है, इस दौरान आपने कहा कि बेरोजगारी की भी बात होनी चाहिए और गरीबी की भी बात होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री अपने मंच से उन्होंने कहा है कि दलित को और गरीबी को यहाँ पर लगातार पहले समय में बेइज्जती की जाती थी। यहाँ पर विदेशी दौरे पर जो भी लोग आते थे यहाँ पर घुमाने के लिए बिहार ही लाया जाता था, वो लगातार पिछले दिनों की बात करते हुए नजर आए। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुद्दे की बात कम, इधर उधर की बात ज्यादा करते हैं जी। अपनी 20 वर्षों से यहाँ डेवलपमेंट की सरकार है, 20 वर्षों से सरकार ने क्या काम किया ये बताना चाहिए। बिहार को क्या मिला, आखिर बिहार की ये दुर्गति क्यों है, बिहार बर्बादी के कगार पर क्यों खड़ा है, पलायन है, बेरोजगारी है, गरीबी है, अपराध पूरी तरह से चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराधी राज कायम हो गया। इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मुंह खोलना चाहिए, लेकिन वो 35 साल पहले वाली सरकार को याद दिलाते, अपनी उपलब्धि नहीं बताते। इसी से पता चलता है वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इधर उधर की बात करते हैं। सीधा जवाब दीजिए, बिहार हर मानक में फिसड्डी क्यों है? जी। बिहार को राशि क्यों नहीं मिला जितना गुजरात को मिला? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिए? बिहार को विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला? पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मांगा, वो भी नहीं मिला। तो बिहार ने तो जनता ने झोली भरकर वोट दिया, बार बार दिया, लेकिन बिहार को ठगने का काम किया, बिहार की उपेक्षा की, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। और बिहार है तैयार, अब नहीं चाहिए निकम्मी नकारा खटारा सरकार, अब चाहिए। मृत्युंजय तिवारी जी, लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी, प्रधानमंत्री की ओर से ये कहा जा रहा था कि जो भी बिहार के धरती से मैंने कहा वो किया भी। पहलगाम हमले में जिस तरह से वो आकर बिहार के धरती से ही उन्होंने ऐलान किया था, वो ये कहते हुए नजर आए कि उन्होंने किया भी, और बिहार को विकास की राह पर अग्रसर करने के लिए, आगे लाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। चूंकि आज के दिन में जो महिलाएं हैं वो भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन जब पिछले सरकारों का उन्होंने जिक्र किया तो वो ये भी कहते हुए नजर आए कि उस टाइम तो जंगल राज था, महिलाएं आगे बढ़ती ही नहीं थी, महिलाओं पर रोक लगा दिया जा रहा था। इस पर आपका प्रतिक्रिया? बिहार में तो पटना में भी रोज देख रहे हैं अपराधियों का तांडव हो रहा है, खबर चल रहा है। बिहार में पूरी तरह से अपराधी राज कायम है, इस पर क्यों नहीं बोले? आदरणीय प्रधानमंत्री जी इधर उधर की बात बहुत करते हैं, सीधे नहीं बोलते हैं। 56 इंच का सीना कहाँ दिखा जब भारतीय सेना ने अपने शौर्य पराक्रम वीरता से आतंकियों ठिकानों पर हमला कर रहे थे, तो आखिर सीज फायर क्यों हुआ? अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसकी जानकारी ट्रंप ने दी, सीज फायर की हमारी मध्यस्थता में हुआ। इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। सिंदूर को मजाक बना दिया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सियासत, उससे सत्ता हासिल करना इनका उद्देश्य है, ये सब अब जनता भी समझ गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया मृत्युंजय तिवारी जी जनता टीवी पर जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो चुनावी राज्य बिहार में एक बार फिर से आज सौगातों की झड़ी लगी। प्रधानमंत्री चूंकि बिहार की धरती से आज बड़ा संदेश भी दिया है, उन्होंने कहा है कि विकास के राह पर अग्रसर करना है बिहार को, और प्रधानमंत्री की ओर से कई बड़ी सौगातें भी आज दी गई हैं।